boys and girls, very warm welcome from Self Selection Board, one step towards your uniform. मैं हूं आपका अपना सोमेश जैन, जो आपको पढ़ाने आया है अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने नाम तो गैस कर लिया होगा, नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। जिसको डर लगता है उसको डर लगता ही है, और जिसका आसान है उसके लिए आसान है। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके ऑपरेशन की, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं लेकिन आप सुनते नहीं हो। हमारा ऑपरेशन श्रवण चल रहा है, ये पता है आपको। और श्रवण कुमार ने क्या किया था ये पता है आपको। उसने तो पता नहीं क्या क्या किया था, पर आपसे मांग रहा हूं मैं, आपको अपने पेरेंट्स को सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। एक बार बाजार से किराए के लानी है, गवर्नमेंट से लेनी है, और अपने बल पे लेनी है, रिटर्न निकाल के लेनी है, SSB निकाल के लेनी है, इंटरव्यू निकाल के लेनी है। ठीक है भाई, चले आगे। तो अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, जो हर बार कहता हूं मैं, फिर आप मानते तो हो नहीं यार। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट मार दो यार। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड लगने हैं आपने, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो ये भी मैं लगाऊं कि यार अच्छी नहीं लगी और क्यों नहीं लगी, ये जो बताना। अगर आपने खाली अच्छी नहीं लगी तो वो नेगेटिव कमेंट में नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या अच्छी लग रही है आपको, है कि नहीं है। तो आप जब भी नेगेटिव करो बता दो कि सर ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, आप इसको सुधार लो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्लियर है? तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। उससे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। 3 बातें याद कर लो बस, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे 2 डिजिट नंबर के। जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है, 2 डिजिट नंबर वो लेना है आपको हमेशा 10x प्लस वाई। ठीक है? और जो रिवर्स करके नंबर आएगा वो आएगा 10y प्लस x, और जो इसकी डिजिट्स हैं वो होंगी x और y। बस आपको ये 3 चीज याद रखनी है, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इन्हीं 3 फॉर्मूलों से बस। क्लियर है? चलिए चलते आगे। सीधे सद्य क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लेता है इसके। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। वो क्या कह रहा है हमसे कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 12 है। तो मैंने डिजिट बताया कि आपको x और y, इसका मतलब पहली इक्वेशन बन गई मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, लिखा है व्हेन द डिजिट आर रिवर्स द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाई 18। अगर मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया तो मेरा ओरिजिनल नंबर तो बताया था मैंने आपको, हमेशा 10x प्लस वाई होता है, और रिवर्स करके आता है हमेशा 10y प्लस x। और जो रिवर्स करके आया है वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है। ठीक है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट? मुझे x माइनस वाई या y माइनस x निकालना, मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा है। ये बात क्लियर हुई आपको सब चीज? तो कितना आसान क्वेश्चन है। 10y में से एक y गया, 9y बचे, और एक x गया माइनस 10x, माइनस के 9x बचे इज इक्वल टू 18। तो y माइनस x तो 2 आ गया। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं है? 5 सेकंड से कम में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट, चलते आगे। द वैल्यू ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट, नंबर तो हमारा ये हो गया, वैल्यू इसकी यही हो गई, और वो 5 गुना है उसके सम ऑफ द डिजिट से। फाइंड दिस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। मुझसे x इंटू वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्या हुआ जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरा आ जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। समाइज कर दिया, 5x इज इक्वल टू 4y आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4y बाई 5। अब आपको यहां देख के एक बात तो लगानी पड़ेगी कि यार जो y की जो वैल्यू है ना, दैट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5। क्यों? अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा तो ये इस 5 से नहीं कटेगा, तो x आएगा डेसिमल में, और x एक डिजिट है, x नंबर नहीं है। अब डिजिट का भी डेसिमल होती है भाई, डिजिट तो हमारे पास केवल 0 से 9 तक है, बस ये 10 डिजिट हमारे पास। राइट, तो इसका मतलब y की वैल्यू है तो 5 होगी। अब 10 तो हो सकती है, इट मीन्स y कैन ओनली बी 5। अगर y 5 होगा तो x मेरा आ जाएगा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन चल लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13। इसका मतलब x प्लस वाई मुझे 13 डिजिट है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 27। अब उससे वो ये नहीं कह रहा मुझसे कि कौन सा बड़ा है, तो कोई सा चलो यार, मैंने ओरिजिनल नंबर बड़ा ले लिया, तो 10x प्लस वाई, और रिवर्स का जो आया 10y प्लस x दैट इज इक्वल टू 27। ये कह रहा है हमसे वो, और मुझसे पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू मुझसे
पूछी जानी। क्लियर है? चलिए जी, तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरा 2x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू आ गई 8, x पुट कर दिया 8 यहाँ पे, तो y आ गया 5, x भी आ गया, y भी आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? लिखा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, यानी कि इस बार x इंटू वाई दे रखा है 8। इफ 63 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज, यानी कि अगर मैं, वो कहता है कि अगर मैं नंबर में 63 ऐड कर दूं तो डिजिट चेंज हो जाएंगी। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, यानी कि मुझसे इस बार वो x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया 9x माइनस 9y और इज इक्वल टू माइनस 63, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब मेरा x इंटू वाई मेरा 8 है और y माइनस एक्स मेरा 7 है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि y 8 है और x 1 है। बस x प्लस वाई पूछ रहा है, नो आंसर आ गया। ठीक है? अच्छा, क्या करो, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से निकालो y की वैल्यू, वो 8/x आएगी, उस y की वैल्यू को यहां डाल दो तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे भी आंसर आ जाएगा। पर मैं फिर कह रहा हूं, मुझे लंबा पसंद नहीं है, मुझे सॉल्यूशन हमेशा छोटा पसंद है। अगर आपको लंबा पसंद है तो आप कर सकते हैं। राइट है? चलते आगे, कुछ बातें समझ लेते हैं। ओ का मतलब होता है, मतलब 0 इवन नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो ओनली इवन प्राइम है, बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड हैं, और 1 होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बता सकता है कोई ऐसा क्यों होता है? जो बताएगा उसे इनाम में एक सरप्राइज मिलेगा, अगर कमेंट करता है वो। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वाई, बिना इंटरनेट देके बताना है। चलिए बता देता हूं मैं आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके या तो 2 फैक्टर्स होंगे या मोर देन 2 होंगे। ठीक है? और नहीं, सॉरी, प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं बस, या तो एक 1 और एक इटसेल्फ। और कंपोजिट वो होते हैं जिनके मोर देन 2 होते हैं। ठीक है? अब जो 1 है इसका केवल एक ही फैक्टर है, ओनली 1, तो ना तो वो इस वाली कैटेगरी में आता है ना वो इस कैटेगरी में आता है, इसलिए वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। ठीक है? 1 से 50 तक केवल 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक केवल 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक ऑब्वियसली 25 होगा यार। ठीक है? अच्छा, अगर रूट 4 है तो वो रैशनल है, 2 आ गया। लेकिन अगर वो रूट 3 है तो दैट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है जी, क्वेश्चन ले तो कुछ, चलिए आगे चल लेते हैं। पहले कुछ बात समझ लेते हैं। और फॉर एनी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इवन और ऑड, एग्जाम्पल दिस, द एट दिस anyone is divisible by 3। मतलब अगर 3 नंबर लेता हूं मैं, या तो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर लेता हूं या कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर लेता हूं, तो उनमें से कम एक नंबर 3 से कटेगा। जैसे इसमें ये कट रहा है और इसमें ये कट रहा है। ठीक है? द ओनली ट्रिपलेट केस इज प्राइम इज 3, 5, 7। अगर मैं लगातार 3 ऑड नंबर लेता हूं तो केवल एक ही ऐसा ट्रिपलेट केस प्राइम है जो कि प्राइम नंबर है 3, 5 और 7। इसके अलावा कोई ट्रिपलेट नहीं जो रेगुलर भी हो और प्राइम भी हो, 3 नंबर। ठीक है? अब से टेक्निकलिटी शुरू हुई है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स m और n बिटवीन 50 एंड 100 सच दैट m माइनस n इज 6, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। तो मैंने बताया था आपको थोड़े पहले कि 50 से लेके 100 के बीच में केवल 10 प्राइम नंबर होते हैं। 10 का 10 लिख लेते हैं। पहला होता है 53, फिर होता है 59, फिर होता है 61, फिर 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। क्लियर है? अब मुझे नंबर देखना है किस किस का डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है। तो एक तो डिफरेंस आ गया मेरा इसका 6 आ रहा है। ठीक है जी, इसका ज्यादा हो जाएगा, ले लूंगा नहीं मैं। ये 2 आ रहा है और ये आ रहा है कितना, 8 आ रहा नहीं लेने का, ये 6 आ रहा है मेरा, तो एक पेयर ये बन गया। राइट? उसके बाद 67, ये 10 आ रहा है नहीं लेने का, 67 73 आ रहा है, ये 7 हो रहा है, तो एक पेयर बन गया इसका और इसका। ठीक है? और लेते हैं, बताओ जल्दी बताओ। अब देखो सर, देखते हैं
इसका और इसका देखो, इसका भी 6 आ रहा है, यानी कि एक पेयर बने, 4 पेयर हो गए। ये तो बन गया 53, 59, 61, 67 और 67, 73, 79, 73। और चेक करते हैं इसका इससे कितना आ रहा है। लो, इसका भी 6 आ रहा है, एक बन गया 89 और 83, और इसका इससे नहीं आ रहा है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, मेरा आंसर आ गया 5। क्लियर है? चले आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इफ n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 आर द प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n वेयर n इज ए इंटीजर। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं देखता हूं कि इन तीनों में डिफरेंस कितने कितने का है। आप चेक करो कि इन तीनों में डिफरेंस कितने कितने का है। आपको दिख रहा होगा इन तीनों में डिफरेंस 2 नंबर का है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर बताया था मैंने आपको कि ऐसा केवल एक ही ट्रिपल प्राइम है 3, 5 और 7 जो रेगुलर 3 ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। अब देखो n की क्या रखो वैल्यू कि मेरा 3 आ जाए, तो मैंने n को रखा 6। अगर मैं 6 रखता हूं तो 36 माइनस 33, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 6 हो सकती है और n का स्क्वायर है, इसलिए -6 भी हो सकती है। द आंसर इज ओनली 2। आसान प्रश्न था, राइट? आगे चल देते हैं। और लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 8n+1। मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा और उसे 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा और उसे 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा ऑड नंबर है और मैंने इसका स्क्वायर किया और 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 1। क्वेश्चन सॉल्व। 3 सेकंड, अगर आपको पता होगा कि ऐसा होता है तो। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। When every even power of every odd integer is divided by 8, what is the remainder? जब मैंने बताया जब स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सब में 1 ही बचेगा, क्योंकि वो कह रहा है एवरी इवन पावर, यानी कि 2 पावर 4 पावर, जब 2 में 1 बच रहा है बाकी सब में 1 बचेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब किसी भी इवन पावर, किसी भी ऑड नंबर की अगर मैं इवन पावर करता हूं और उसको 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। क्लियर है? चले आगे चल लेते हैं। लिखा है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर लिखा है एवरी इवन पावर ऑफ ऑड नंबर व्हेन, देखो ये तो सही, सेकंड तो हमारा सही है ही पक्का, अभी तो किया था इससे पहला क्वेश्चन हमने। बस हमें फर्स्ट देखना है कि 3 क्यूब, हमें 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है और वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो अगर मुझे 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर लेने तो मैंने लिए n और n+1 और n+2, तो मैंने तीनों का क्यूब किया और मैं सम कर रहा हूं इनका, और वो 3 9 से कटना चाहिए। तो एक बार एग्जांपल लेते हैं। मैंने जब n को 1 रखा तो आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये आ गया 1 + 8 + 27, ये कितना आ गया 36 आ गया। 9 से कटता है, यस कटता है। एक बार n 2 लेते हैं, तो n को मैंने 2 लिया तो ये आ गया 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये आ गया 8 + 27 + 64। जब मैं 8 में 27 ऐड करूंगा प्लस 64 ऐड करूंगा तो मेरा आ रहा है 99, और ये भी 9 से कट रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 9 से कटता है, तो मेरे दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बोथ 1 and 2 ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। 2 4 8 16, इन चारों का डिविजिबिलिटी रूल सुन लो। 2 का तो बहुत आसान है कि पहला जो नंबर है यानी कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो अगर 2 से कटता है तो नंबर 2 से कटता है। 4 का क्या है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कटते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मिला के, जैसे नंबर है 2 7 2 4, तो ये नंबर 4 से कट रहा है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 4। 8 का क्या है, लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से कटते हैं तो 8 से डिविजिबल है। और 16 का क्या है, लास्ट के 4 डिजिट का नंबर अगर 16 से कटता है तो वो 16 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब क्या समझो, 2 की पावर 1 है तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो 3 डिजिट, 2 की पावर 4 है तो 4 डिजिट अगर कटती है तो वो नंबर उससे कटेगा। चलते आगे। लिखा है अच्छा 3 का डिविजिबल पता क्या होता है, जब सारी डिजिट का सम 3 से कटता है तो नंबर 3 से कटता है। ऐसे ही 9 होता सेम।
3 और 9 सेम है। अगर सारी डिजिट का सम 9 से कटेगा तो वो नंबर 9 से कटेगा, और सारी डिजिट का सम अगर 3 से कटेगा तो वो नंबर 3 से कटेगा। लिखा है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिजिट ऑफ x। चलिए जी भाई देखो ये इवन नंबर तो है, इसका 2 से तो पक्का कटता है, क्लियर है। तो वो नंबर 3 से कटेगा, इसका मतलब सब पर सम ले लेते हैं। तो मैंने सब पर सम किया 8 1 4 6 2 x 7 1 4। तो पेड़ बता रहा हूं, जैसे मैंने 8 और 4 का पेड़ लिया तो वो 3 से कटता है, तो मैंने हटा दिया, ऐसे ये तो कट ही रहा है वाला, ठीक है। अब 4 6 भी कटता है, ठीक है। 2 और 1 3 भी कटता है मेरा। अच्छा जी, अब बचा कितना, 4 और 7 और 4 11 और 1 12, ये भी कटता है। इसका मतलब ये सब पर सम 3 से कट रहा है, तो x भी 3 से कटेगा, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इनका सम कर दो, 18 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा वैसे तो एक डिजिट और होती है 0 यहाँ पे, पर उसने नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछा, उसने सम पूछा है, तो 0 का सम तो 0 होता है, इसलिए मैंने 0 ले लिया। आगे चल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, 9 से कब होता है बता दो, मैंने भी जब सबका सम 9 से कटता है। तो 7 2 4 5 8 3 1 y 7 2। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 7 2 9 आया, हट गया, 9 से 2 कटता है, ये भी 9 आया कटता है, ये भी 9 आया कटता है। अब ये बता 8 और 3 11 और 1 12, यानी 12 प्लस वाई बचा। अब 12 प्लस वाई हमारा 9 से कटना चाहिए, क्लियर है। तो पहले हम वाई को ले लेंगे, मतलब 9 का टेबल में 18 आएगा, तो वाई की वैल्यू 6 हो गई, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। आगे चल लेते हैं। ये 9 से डिविजिबल है, y हमारा ऑड नंबर है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वही करते हैं। 8 9 4 7 x 5 6 y 1। तो पहले मैंने 8 और 1 9, 9 से कटता है, खत्म कर दिया मैंने। ये भी 9 से कटता है, ये भी खत्म कर दिया मैंने। 5 और 4 9 से कटता है, ये भी खत्म कर दिया मैंने। बचा 7 और 6 13, यानी बचा 13 प्लस x प्लस y, ये बचा मेरे पास टोटल सम। अब वो कहता है y इज ए ऑड नंबर, तो y मेरा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अगर मेरा y 1 है, ठीक है, अगर मेरा y 1 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14 प्लस x। तब x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, या तो 18 होगा या 27 होगा। 27 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नंबर 2 डिजिट आ जाएगा x की वैल्यू, तो 18 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अच्छा अगर y 3 होगा तो ये हो गया 16 प्लस x, ये भी 18 हो सकता है, तो x की वैल्यू या तो 2 होगी, क्या 27 हो सकता है ये, हाँ हो सकता है। अगर मैं x को 9 दूं, नहीं होगा ना, नहीं होगा। 5 होगा तो ये हो गया 18 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई या तो 0 है ना, या 9। अगर मैं 7 लेता हूं तो ये आ गया 20 प्लस x, तो या तो होगा 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7, 36 नहीं हो सकता। अगर मैं 9 लेता हूं तो 13 और 9 कितने हो गए भैया, 22 और प्लस x, तो ये भी या तो 27 होगा, 27 होगा तो ये 5 आ गया, 36 पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरी सारी वैल्यूज आ गई, इनको सम चेक करते हैं कितना आ रहा है। 4 और 2 6, 9 6 15, 5 20 और 7 27, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे चल लेते हैं। What is the least value of a such that this is divisible by 12? 12 का मतलब है या तो 4 से कटेगा या और 3 से, दोनों से कटना चाहिए। अब ये 4 से तो पक्का कट रहा है क्योंकि लास्ट में 28 आ रहा है, 28 4 से कटता है। तो अगर ये नंबर 3 से कटेगा तो 12 से कटेगा, तो 5 1 7 8 3 2 8, मुझे 3 से काटना है, सम लिखता है 3 से, तो ये 6 3 से कटता है ना, और 7 और 2 9, ये भी 3 से कटता है। बचा के पूरा a प्लस 3 प्लस 8, अब ये आ गया 11 प्लस के। अब इसमें जो 3 के मल्टीपल आएंगे, या तो 12 आएगा तो a की वैल्यू 1 हो गई, 15 आएगा तो a की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। लीस्ट पूछा है वो, तो आंसर हो गया ए। लीस्ट पूछता तो आंसर ए हो गया, सम पूछा सम निकालते हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं। ये कहता है एक 5 डिजिट का नंबर है ABCD जो बना है 1 2 3 4 5 से, उसमें एक नंबर लेता हूं मैं, अगर ABC वो 4 से डिविजिबल है, BCD मेरा 5 से है और CDE मेरा 3 से है। तो पहली बात तो देता है कि अगर BCD 5 का मल्टीपल है तो D की वैल्यू 5 हो गई, तो D मेरा 5 आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं CDE। अगर CDE 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब C प्लस D प्लस E मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्लियर है। D मेरा 5 है, इसका मतलब C प्लस E
अगर डी मेरा 5 है तो सी प्लस सी क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है कि 6 बन जाएगा, 3 का मल्टीपल है, या 4 होगा 9 बन जाएगा, या 7 होगा तो 7 और 5 12 बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 नंबर है, दोनों का सम 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 है। तो बचा या तो 4 और या 7। अब 4 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं 4 पॉसिबल? क्योंकि 4 का कॉम्बिनेशन या तो 1 3 बनता है या 3 1 बनता है। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने सी को ऑड ले लिया तो सी यहां पे हमारा जो नंबर है वो 4 से नहीं कट सकता। इट मीन सी तो इवन है पक्का। इसमें यही पॉसिबिलिटी नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज 7। तो अगर मैंने इन दोनों का सम 7 ले लिया, इसका मतलब ये हो गया 4 और 3 होगा या 3 और 4 होगा, मर्जी आप ही कोई भी लो। तो मैंने सी को ले लिया 4, सी को मैंने 4 ले लिया, ए बी सी डी ई, सी को मैंने 4 ले लिया, डी मेरा 5 आ चुका, ई मेरा हो गया 3, बचा 1 और 2, तो मेरा इन तीनों सम आ गया 7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ नंबर दिस व्हेन एक्स वाई इज डिवाइडेड बाय 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। पहली बात तो ये 25 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। अगर लास्ट में या तो 0 0 आएगा या 25 आएगा या 75 आएगा या 50 आएगा। अगर लास्ट में ये 4 चीज आती हैं तो वो नंबर 25 से कटता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखो आपसे कि जो y की वैल्यू है ये या तो हमारी होगी 2 या होगी 7 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्लियर है? अच्छा अब ये नंबर इसके पे मन दिया है मैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर नंबर 9 से कटता है, इनका सम 9 से कटेगा तो 2 7 7 x y 5, ये तो 9 से कटता है, ये छोड़ दिया मैंने, बचा 7 और 5 12, 12 प्लस x प्लस y बचा। ये नंबर वैसा सम आ गया। अब 2 कैसे लेता हूं मैं? अगर मैं y को 2 लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 14 प्लस x, तब मैं x की वैल्यू आ जाएगी 4 क्योंकि 18 9 से कट जाएगा। लेकिन अगर मैं y को लेता हूं 7 तो ये जाएगा 12 7 19 19 प्लस x, तब x की वैल्यू आएगी 8। इट मींस मेरी x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 4 या 8। तो इसका मतलब मैं खाली स्टेटमेंट 1 से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता बिकॉज मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। लेकिन हाँ अगर वो कह दे कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो आई कैन कंफर्म द वैल्यू ऑफ x इज 8। सो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए है वन स्टेटमेंट अलोंग बट नॉट, ये गलत है। चूज इट ऑप्शन ऑब्जेक्ट कैन बी आंसर्ड विद आइदर, ये भी गलत है। चूज द ऑप्शन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट आंसर, हाँ ये भी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है जी, चलते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है? अगर कोई नंबर है मेरे पास 1 3 3 1 मान लीजिए, तो मैं सारी ऑड डिजिट का सम करूंगा, यानी कि फर्स्ट डिजिट का और थर्ड डिजिट का, और एक सम करूंगा इन दोनों का यानी कि इवन डिजिट का। तो मैं जब इनका सम कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, इनका सम कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, इनको माइनस करता हूं, अगर वो या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा तो नंबर 11 से कटता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलते हैं आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 44। अब देखो 44 है, इसका मतलब वो नंबर 11 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अब अगर 4 से कटता है, ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। अब लास्ट में 2 आ रहा है तो या तो आएगा 12 या आएगा 32। 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि y की वैल्यू या तो हो गई 1 और या हो गई 3। क्लियर है? तो अब ये 11 से कटता है तो मैंने लिखा 11 से कैसे कटेगा, तो ये हो गया मेरा ऐसे। अब मैंने इन तीनों का सम किया और इन तीनों का सम किया, तो इनका सम तो आ रहा है 11 और इनका सम आ रहा है 3 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। मल्टीपल ऑफ 11 नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू 22 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 22 होगी तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को 2 डिजिट लेना पड़ेगा। क्लियर बात है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 आना चाहिए। 0 आएगा, इसका मतलब 3 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरी 8 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आप मार्क कर दो, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। लिखा है लेट एल एम एन बी नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 121। तो 33m
प्लस 22n, अगर ये 121 से कटता है, इसका मतलब 2 बार 11 से कटना चाहिए। तो 11 यहां से कॉमन आ रहा है, बचा 3m प्लस 2l। इसका मतलब ये तो 11 कट ही गया। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11, राइट। तो इसका मतलब जब ये नंबर 11 से कटेगा तो मैंने वैसे ऑप्शन ले लिया। अगर मैं m को रख दूं 3 तो ये हो जाएगा 9, और इसको रख दूं 1 तो ये हो जाएगा 2। तो 9 प्लस 2 11 से कटता है, तो इसका मतलब m की वैल्यू आ गई 3 और n की वैल्यू आ गई 1, तो n का सम आ गया 4। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हुआ? तो मैंने क्या किया, इस पूरे में से मैंने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? 4 की पावर 61 चल रहा है एज इट इज। ये हो गया मेरा 1 प्लस 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 64। जब मैंने इन चारों को ऐड किया, किस किस को? इन चारों को, तो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये मेरा आ रहा है 85। अब जब ये 85 आ रहा है तो मुझे पता है 85 17 से कटता है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, तो मैंने लिया 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 33। तो मैंने 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13, तो मैंने इसको लिखा 3 की पावर 3 होल पावर कितना 5 प्लस 3 की पावर 13, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 13 हो गए। मैंने 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया, बचेगा 3 की पावर 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 की पावर 13 इंटू 10। ये आ गया मेरा। नाउ डिविजिबल बाय 10 दिख रहा है मुझे साफ साफ। अच्छा चेक कर लेते हैं। 8 तो मतलब ही नहीं होने का। अच्छा 12 से करने के लिए मुझे 3 से करना पड़ेगा और 4 से करना पड़ेगा। भाई 3 से तो ये कट रहा है, 4 से ही नहीं कटा, इसमें 12 से नहीं कटेगा। 21 से 7 चाहिए, 7 है ही नहीं मेरे पास, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बी इज करेक्ट। आगे चल लेते हैं। अगला है ए 2 डिजिट नंबर इज एडेड टू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो अगर मैं 10x प्लस वाई को ऐड कर दूं 10y प्लस x में, तो मेरा आ जाएगा 11x प्लस 11y, यानी कि 11x प्लस y आ जाएगा। ये मेरा सम, ये मेरा मतलब 2 डिजिट नंबर को ऐड कर दिया मैंने उसमें। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो पूछ रहा है उनसे। ठीक है, लिखा है द सम इज डिविजिबल बाय 9। तो क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। द सम इज, अब 9 से कटेगा, भाई ये तो 11 आ रहा है मेरा, तो या तो ये दोनों का सम 9 से कटना चाहिए, या मतलब कटना चाहिए, और सम ऑफ द डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब इनका सम 2 से भी कटना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, पहला स्टेटमेंट है दो, इसका मतलब या तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी, या तो 9 होगी या 18 होगी, और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी? क्योंकि x और y दोनों 9 से छोटे होंगे या 9 होते हैं मैक्सिमम। तो अब अगर मैं 9 या 18 लेता हूं तो मेरा एक्स वाई क्या क्या होता है? जैसे 4 5 ले लिया तो 9 आ रहा है, 5 4 ले लिया, 3 6 ले लिया, 6 3 ले लिया, और कोई आ रहा है 7 2 ले लिया, 2 7 ले लिया, 9 0 ले लिया, राइट। और एक 18 का आ रहा है, 18 केवल एक ही पॉसिबिलिटी है 99। करेक्ट है? तो यानी कि मैं खाली स्टेटमेंट 1 से नहीं बता सकता कि व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। अब जैसे सेकंड स्टेटमेंट 2 पे, नाउ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर x प्लस वाई यानी कि ये पूरा 2 से कटता है, तो इसका मतलब x प्लस वाई मेरा इवन नंबर होगा। तो अगर कोई नंबर 9 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, अगर मैं खाली इवन लेता हूं, तो अगर मैं लेता हूं मान लो 2 आ गया या 4 आ गया, अगर मैं 4 लेता हूं तो मेरे नंबर हो जाएंगे 31 और 13, बहुत सारे नंबर पॉसिबिलिटी है। इट मींस alone statement 2 is not inefficient, not enough। लेकिन अगर मैं लेता हूं दोनों स्टेटमेंट, यानी कि कोई नंबर 9 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो 18 से कटेगा, और इसकी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है 99। सो अगर मुझे 2 डिजिट नंबर निकालना है तो मुझे दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। इट मींस बोथ स्टेटमेंट 1 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज 11। ठीक है, तो पहले देते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो मुझे पता ही है ये होता है, और अगर वो नंबर 11 से काट रहे हैं और 18 से काट रहे हैं, दोनों में रिमाइंडर 7 बचा रहा है। तो अगर कोई नंबर 11 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, दोनों को प्राइम है। को प्राइम पता किसे बोलते हैं? जो आपस में नहीं कटते हैं। तो अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनका एलसीएम जो आता है वो उनको मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया 11 × 18। इसका मतलब हमारा जो नंबर है
वो इससे, इसका मल्टीप्लाई 198, इससे कटने के बाद रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को यानी कि 99999 को इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, अगर मैंने डिवाइड किया 99999 डिवाइड बाई 198 तो मेरा आ रहा है 505.045 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 198 को 505 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि 198 से कटेगा और वो होगा 99990। इसको मल्टीप्लाई ये आ रहा है और मुझे रिमाइंडर चाहिए 7, तो इसमें 7 ऐड कर दो, आंसर आ गया 99997, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। तो क्या कहता है रूल, ध्यान से सुन लो क्या कहना है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मैं लिया 6438, मान लीजिए नंबर लिया, मुझे पता करना है कि 7 से 11 से 13 रखता है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 3-3 का पेयर बनाना है और पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से। तो पहला 3 पेयर बना ये वाला, अब ये 6 बच गया तो हम इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे तो 3 का पेयर बन गया ये, यानी कि एक पेयर बन गया 700 और ये बन गया 006। आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस हमेशा बड़े में छोटा करना है। तो 438 माइनस 6 किया मैंने तो मेरा आ गया 432। अब हम चेक करेंगे ये नंबर क्या 7 से कटता है, 7 सिंह 42 7 से नहीं कटता है। क्या 11 से कटता है, 11 से भी नहीं कटता क्योंकि सम 6 3 आता है तो डिफरेंस 3 नहीं करता 11 से। क्या 13 से कटता है, 13 3 39 बटे 4, 13 से भी नहीं कटता है। इसका मतलब ये नंबर किसी से भी नहीं कटेगा। ये सिंपल रूल है। अगर नंबर बहुत बड़ा हो जाए, मान लो नंबर आ गया 9 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3479526 3 3 6 2 8 नंबर का ले लिया मैंने नंबर। फिर बनाते हैं पेयर, तो एक पेयर बना ये, एक पेयर बना ये और एक पेयर बना ये, तो यहां मैंने 0 ऐड कर दिया। आपका क्या करना है, आपको ऑड वाले को पहले ऐड कर देना है, यानी कि आपने 263 प्लस 34 कर दिया, ये आ गया 297 और इवन वाला है 795। तो आपको 795 में से 297 माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो इनका आ गया 498। फिर वो चेक करना है कि क्या नंबर 7 से कटता है, 11 से कटता है या 13 से कटता है। ठीक है, तो एक कंबाइंड रूल है 7, 11 और 13 का। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। लिखा है कंसीडर 6 डिजिट नंबर एंड विच इज डिविजिबल बाय। अब हमें पता करना है किस किस से डिवाइड होता है। तो पहले बात करते हैं 11 की, क्योंकि सबसे आसान 11 पड़ेगा। अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं और ये माइनस को ऐड कर दूं तो ये आ गया 3x, ये आ गया सम ऑफ ऑड डिजिट्स, सम ऑफ इवन डिजिट आ गया ये, इनको माइनस किया ये आ गया। अब इनको माइनस करने के बाद ये आ रहा, पर हमें तो लगाना है, हमें हमारे 7 है ना, 3 से तो कटेगा। क्यों कटेगा 3 से, क्योंकि इन सबका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 3x प्लस 3y, जो कि 3 से कटता है। इट मीन्स ये नंबर 3 से तो पक्का कटेगा। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं अपने सिंबल रूल पे। तो मैंने लिया एक्स वाई और एक्स वाई, मैंने 3 के पेयर, तो एक पेयर तो बना ये और एक पेयर बना ये। या फिर एक तरीका और है, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं नंबर को। हमारा नंबर जो है वो है ये नंबर में लिखा है भी एक्स वाई, राइट। तो ये यूनिट डिजिट है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 10 है तो 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100 डिजिट है तो 100y से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1000 है, 1000x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया। ये 10,000 है तो 10,000y से कर दिया। और एक है 1,00,000x। ठीक है, अब मैंने सारे x को ऐड किया और सारे y को ऐड किया। जब मैंने सारे x को ऐड किया तो x कॉमन लेके आ जाएगा, कितना आएगा 10 प्लस 1000 प्लस 1,00,000, ये तो आ गया x। ऐसी y में आएगा 1 प्लस और ये आ गया मेरा 100 प्लस 10,000। क्लियर है? तो इनको ऐड करके आ गया मेरा 101010x और इनको ऐड आ गया 10101y। इसमें से कॉमन आ रहा है मेरा 10101 और अंदर बचा 10x प्लस y। क्लियर है यहां तक? अब हम जब फैक्टर करते हैं, अगर मान लो मैं इसकी फैक्टर करूं तो मैं इसकी फैक्टर करता हूं 10101 से, तो पहले 3 से कटेगा, अभी 3 से कट रहा है। तो जब मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये बचेगा मेरा 3367। ठीक है, अब 7 से चेक कर लेते हैं। जब मैं 7 से काटूंगा, भाई 7 ऑप्शन मेरा 1 है
तो जब मैं इसे 7 से काटूंगा तो ये 7 से कट रहा है 481 आ रहा है। इसका मतलब 3 से कट गया, 7 से कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर या तो ए है या डी है। ठीक है, यानी कि सी खत्म हो गया। अब हम 13 से कर लेते हैं, उसको 13 से कर लेते हैं, तो उसको 30 से करेंगे तो ये मेरा 30 से भी कट रहा है और 37 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 4 से कटेगा, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलिए। बढ़िया क्वेश्चन था। If the number is divisible by 13, then what is the value of p? सेम क्वेश्चन है यार। 13 जरा बताया तो वो 3283 p75 9387 तीन जगह पे बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया और एक पेयर बन गया 004। राइट, अब हम ऑड वालों को ऐड करेंगे, यानी कि इसको और इसको ऐड कर लेंगे। तो मैंने 004 और 387 और अभी 83p बाद में ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे 759 और 132। ठीक है जी, तो मैंने 759 प्लस 132 किया तो मेरा आ रहा है 891 और जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं ये आ रहा है मेरा 387 प्लस 4, ये मेरा आ रहा है 391, तो ये आ गया 391। राइट, अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो मैंने माइनस कर दिया, ऑब्वियसली इधर में बड़ा होगा, तो मैंने 839 प्लस 391 में से 891 माइनस कर दिया एंड दैट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 30। ठीक है बात, अभी बताता हूँ तरीका वाला। अच्छा, जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 500 आ रहा है, तो ये p है मेरा, तो 83p माइनस 500 शुड बी मल्टीपल ऑफ 30। क्लियर है? अच्छा भी, अब p एक डिजिट है तो जब मैं इसमें 500 माइनस करूंगा तो 33p बचेगा। अब 33p कब 13 से कटेगा वो आपको चेक करना, तो कुछ नहीं करना आपने, पहले p की जगह पुट करो 3, तो 333 13 से नहीं कटता है, ये नहीं है। 336 ये भी 13 से नहीं कटता है, ये भी नहीं है। 337 ये 30 से कटता है, नहीं कटता है, ये भी नहीं है। बचा 338, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया, आप पर आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या होती है बताइए आपको, सबसे पहले यूनिट डिजिट होती है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज 11। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, बाय बैक। डन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 51? यहां लगेगी साइक्लिसिटी। अभी साइक्लिसिटी क्या होती है ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो सबसे यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, 2 की पावर 4 करूंगा तो 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करूंगा तो 6 आएगा। मैं केवल यूनिट डिजिट बात कर रहा हूं, ठीक है। अब 2 की पावर 5 करूंगा फिर 2 आ जाएगा। इसका मतलब हर 4 के बाद रिपीट होगा 2486, फिर 2486, फिर 2486। राइट, अब जो 51 है अगर मैं इसे 4 से काटता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 से काटेगा 48 प्लस 3 बचेगा, इसका मतलब 3 रिमाइंडर बचा, तो मेरा आंसर हो गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी हम यूनिट डिजिट बात करेंगे तो साइक्लिसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द डिजिट ऑफ द 1000th पोजीशन इन इतने? ठीक है जी, तो पहले बात करते हैं 1000 पोजीशन की। तो 5 की पावर 3 है और मैंने इसमें क्या किया, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 998 अलग कर लिया। जब मैं इसको दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 10 की पावर 3 आएगा, यानी कि 1000 आएगा पक्का। तो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस नंबर में जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में तीनों तो आएंगी, जो डिजिट इसकी यूनिट प्लेस पे आएगी वो यहां आएगी। अब इसके ऊपर बताइए आप क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 998 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचे 1 19 हो गए, 4 चौके 16 बचे 3 38 हो गए, 4 9 36 बचे 2, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है और 2 पे क्या था हमारा 4, तो मेरा आंसर आ गया 4। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ व्हाई द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इन द नंबर इतने? मुझे इन दोनों के मैं यूनिट डिजिट बतानी है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने 3 की पावर 89 कॉमन ले लिया, बचा 3 की पावर 9 माइनस 1। क्लियर है? 3 की भी साइक्लिसिटी होती है वैसे, तो बता दो क्या होती है। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1 आ गया, फिर 3 की पावर 5 फिर से 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है रिमाइंडर? 98 को 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8 बचा 1,
4 चौके 16, बचा 2 रिमाइंडर। जब मैं 89 को करता हूं तो कितना आता है, बताओ कितना आता है जी साहब? तो इसका आता है जी 4 से करते हैं 4 दूनी 8, 4 इंचा 1 आएगा। इसका मतलब इसमें आ रहा है 2 रिमाइंडर, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 9, और इसमें आ रहा है 1 रिमाइंडर, इसकी होगी 3, तो 9 - 3 6 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम? मुझे 9 की पावर 27 और 27 की पावर 9 को ऐड करना है और मुझे बताना है। तो क्या वो 3 से कर लेंगे, तो 3 की पावर 2 होल पावर 27 प्लस 3 की पावर 3 होल पावर 9। अब मैं 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर 54 प्लस 3 की पावर 27 आ गई। साइकिल 4 की है ही मेरे पास, तो जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 12, बचा 2 रिमाइंडर। यहाँ करूंगा 4 से तो 4 6 24, बचा 3 रिमाइंडर। तो यहाँ बचा 3 की पावर 2, यहाँ बचा 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में होता है 9, 3 की पावर 3 में होता है 7, इनको ऐड कर दिया तो ये आ गया 9 और 7 16 आ गया, 6 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब है। ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इफ दिस वेयर m इज द नेचुरल नंबर। m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो मुझे ये पता है कि जब मान लो मैं इस m की पावर 4 को लिख सकता हूं n स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्लियर आपको बात? चलिए, अब मुझे पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट होगी, या तो वो 0 होगी या 1 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 9 होगी, और कोई नहीं हो सकती। ये पता है आपको, कौन नंबर से इतना तो पढ़ा ही होगा आपने। अच्छा जी, अब मेरे पास जो ऑप्शन है 1 तो है, 4 भी है, लेकिन 2 3 नहीं है। इसका मतलब ये सब ऑप्शन खराब हो गए, तो मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 होगा या 4 होगा। पहले 1 रख कर चेक करते हैं। अगर मैं n को 1 ले लेता हूं तो ये बन जाएगी 194481। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का। तो पहले आप देखोगे कि यार ये लास्ट में 1 आ रहा है, तो लास्ट में 1 केवल 2 ही के स्क्वायर में आ सकता है, या तो लास्ट में 1 होगा या 9 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। राइट, अब हम स्क्वायर निकालने का रूट क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो, बचा क्या 1944। अब आप देखो ये इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है, इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है। तो अगर मैं बात करूं 45 की, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है भैया, ये 25 और 20 2025 होता है। ठीक है, इसका मतलब इससे छोटा स्क्वायर जो होगा वो 44 का होगा। तो मेरा आ गया या तो 441 आया या 449 आया। अब यहां आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि यार 449 होगा या 45। तो इससे बेटर आप क्या करो, इससे एक इमीडिएट लास्ट नंबर लो 450। ठीक है, अच्छा 450 को 450 में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है 202500, तो हमारा से छोटा है। इट मींस ये हमारा इसका जो स्क्वायर रूट हुआ वो हमारा हुआ 441। इट मींस m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 441, n की वैल्यू आ गई 21। तो इसका मतलब मेरा आंसर हो गया 1। ठीक है, आगे चल लेते हैं। What is the smallest natural number from the following first be subtracted from this to make the remaining a perfect square? मतलब वो कह रहा है कि मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो पहले मैंने पेयर बनाए, यहां से पेयर बन गया ये, यहां से पेयर बन गया ये। अब इससे छोटा स्क्वायर 8 8 जा 9 9 जा 81, तो मैंने किया 9 9 जा, इसे ऐड करना है और यहाँ आ गया 81, ये ऐड हो गया आ गया 18, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 3 1 और एक 0 डाल लिया मैंने। अब मुझे यहाँ एक नंबर लगाना है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे छोटा आना चाहिए, बस इतना करना है आपने। ठीक है, तो मैंने देखा 180, अगर मैं 185 करता हूं तो बहुत बड़ा आएगा क्योंकि 18 5 70, मतलब 85 चला देख के चेक कर देते हैं। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगा 2, 8 पंजे 40 और 2 42 2 का हासिल लगा 4, 5 का 5 4 9। ठीक है, इसका मतलब मैं 6 या 7 पे जा सकता हूं। तो पहले 7 पे चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 187 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 1309, जो कि छोटा है इससे। इसका मतलब रिमाइंडर बचा मेरा 1। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 1। अगर मैं वो पूछता क्या ऐड करूं,
मान लो उसका क्या ऐड करूं, तो मैं क्या करता, ये मेरा किससे आया, ये 187 से आया, तो मैं क्या करता 188 का स्क्वायर करता और उसमें से इसको माइनस कर देता। तब मेरा आता मैं क्या ऐड करूं कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है ये पता ही होगा आपको, कि अगर मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी। लेकिन फैक्टोरियल में एक बहुत बड़ी थ्योरम है कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 70 फैक्टोरियल से हमारा कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार कटेगा, कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार कटेगा मैक्सिमम, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्राइम नंबर्स। तो मान लो मुझे पता करना है कि 70 फैक्टोरियल में 5 से कितनी बार मैक्सिमम कटेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 70 को 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसे छोड़ देंगे, फिर 70 को ही उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के स्क्वायर से, फिर जब तक करते रहेंगे जब तक कि 2 से मतलब 1 से छोटा ना आ जाए। तो मैंने इसको किया तो 14 आ गया। अब मैं इसको करूंगा तो 25 दूनी 50, रिमाइंडर छोड़ देना मुझे, तो 2 आएगा और इससे मेरा 1 से छोटा आएगा, तो मेरा आंसर हो गया 16। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। जब तक कि 1 से छोटा ना आएगा तब तक करते रहेंगे आप। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया मेरा व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 60 फैक्टोरियल। तो वही सेम सही प्राइम नंबर है, पहले इसको डिवाइड किया 3 से, फिर इसको 9 से, फिर इसको 27 से, फिर इसको 81 से जरूरत नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा वो, तो ये तो आ गया 20। अब ये कितने बार जाएगा, अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे 9 से तो मेरा आता है 6.6, तो 6 ही लूंगा खाली, और 27 से करो 2 बार आएगा, तो 26 और 2 28 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि 3 था प्राइम नंबर तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। आगे चल लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 when numbers from 20 to 200 are multiply। तो ये हुआ 2 से लेके 200 तक नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको 11 से निकालनी है मैक्सिमम पावर। तो पहले मैं बनाऊंगा इसका फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने 1 से लेके 19 नंबर तक मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से लेके 19 नंबर तक डिवाइड कर दिया। जब मैंने ऐसा किया तो ऊपर बन गया 200 फैक्टोरियल, तो ऊपर तो बन गया 200 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 19 फैक्टोरियल। अब अगर मैं निकालूं 200 की पावर कितनी आएंगी, तो मैं 200 को पहले 11 से डिवाइड करूंगा, फिर 200 को 11 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आ रहा है 18 समथिंग पॉइंट, तो 18 ले लिया मैंने और ये एक आएगा, तो टोटल 19 पावर हो 11 की 200 में। और जब मैं 19 फैक्टोरियल करूंगा तो 1 की पावर आएगी, तो इसका मतलब मैं 90 में से 1 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 18। माइनस क्यों किया मैंने, भाई देखो इसमें अगर 11 की पावर 18 है और इसमें एक 11 की पावर 1 है, तो टोटल 11 की पावर कितनी है, 17 है ना भाई, डिवाइड में पावर माइनस होती है ना, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 21 की पावर एन, फाइंड द मैक्स। सेम क्वेश्चन है लेकिन बस इतना रखो आपको, यहाँ 21 जो है दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर नहीं आता है तो इसको डिवाइड कर लो 3 इंटू 7, 2 प्राइम नंबर डिवाइड कर लिया मैंने। अब जो बड़ा वाला प्राइम नंबर आ रहा है बस आपने उससे ट्राई करना है बस। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लो कि मेरा एक नंबर है, मैंने मान लिया कि कोई भी नंबर है, मैंने ये नंबर ले लिया। अब इसमें जो आती है 3 की पावर कुछ मान लो 4 आ रही है और साथ में करूंगा तो इसकी 7 की पावर 2 आ रही है, तो मैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पावर कॉमन आ रही है ना, तो वो 21 की पावर 2 हो जाएगी। मेरी बात समझे, तो यही कंसेप्ट लगाया मैंने। तो जो अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि छोटा नंबर की पावर बड़ी आएगी, बड़े की पावर छोटी आएगी, तो मुझे ये करना है कि जो बड़ा नंबर आएगा सिर्फ उससे मैक्सिमम पावर निकालनी, आंसर आ जाएगा। तो 158/7 प्लस 158/49 प्लस 158 अब ये तो बड़ा हो जाएगा, छोड़ दिया मैंने इसे। तो पहले 158 को 7 से डिवाइड करते हैं, ये मेरा आ रहा है 22 पॉइंट समथिंग, 22 आ गया, और 158 को डिवाइड करते हैं 49 से, ये मेरा आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, 3 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब यहां प्लस में है तो हम क्या करेंगे, पहले भाई मुझे 10 निकालना है तो मैं करूंगा तो वही 2 into 5 लूंगा ऐसे और 5 वाला सेकंड लूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां से हम क्या करेंगे, पहले 50 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा लेके 60 से लेके 51 तक, और यहां बचेगा 70 से लेके 51 तक। ये क्लियर है। अब आप ये देखो
कि ये जो नंबर है, देखो ध्यान देखना, ये जो नंबर है इसमें लास्ट में 0 पक्का आना है, क्योंकि लास्ट में 0 ये आना है। इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब मैं किसी 10 से डिविजिबल नंबर में 1 ऐड कर दूंगा, जब वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं बचेगा, इसका मतलब इसमें 10 की पावर कुछ नहीं है। तो मुझे केवल 50 फैक्टोरियल चेक करना है, तो वही करूंगा मैं। 50/5 प्लस 50/5 का स्क्वायर प्लस 50/5 की जरूरत नहीं मुझे, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, मेरा आंसर आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ, इसको निकाल लिए, तो क्या करते हैं, इसमें से हम ले लेंगे 28 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा 1 + 29 जो कि हो गया 30। अब इस 30 में 10 तो एक बार आ गया, तो एक बार तो इसमें आ गया, इसमें चेक कर लेंगे, वही तरीका होगा 5 वाला। तो 28/5 करूंगा, फिर 28/25 करूंगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 1, 6 तो ये आ गया और 1 ये आ गया, 7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लायर था, इसे मैंने ऐड कर दिया, डिवाइडर से माइनस किया था, याद है? बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस और पावर ऑफ 10, सेम कंसेप्ट है, कुछ खास फर्क नहीं है। लिखा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 29 से लेके 1 तक। तो ये हो गया 29 फैक्टोरियल, और मुझे 10 की निकालनी है। सेम कंसेप्ट है, पहले 29 को 5 से डिवाइड, फिर 29 को 25 से डिवाइड, ये आ गया 5, ये आ गया 1, आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी। 5 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, है कि नहीं है? चलो डरना मत बिल्कुल भी, आगे चल लेते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 49 इंटू 3 की पावर 48 ब्ला 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 50 की पावर 1। मुझे निकालनी है कि जीरो निकालिए, मतलब इसमें 10 की पावर कितने आएंगी ये निकालना है मुझे, राइट? तो एक बात देखिए, इसमें ध्यान से देखना, देखो 50 एक बार है, और 1 से 2 50 तक, यानी कि 1 से लेके अगर 50 तक की बात करूं तो ये एक बार आएगा, तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल, राइट? अब सोचो 49 कितनी बार है? 2 बार है, एक बार तो उसमें यूज हो गया, अब एक बार बचेगा 1 से लेके 49 तक, तो ये बन जाएगा 49 फैक्टोरियल। ऐसे बनते रहेंगे 49, 48, 47 ऐसे बनते रहेंगे, और ये 1 फैक्टोरियल तक बनेंगे। पर मुझे तो निकालना है जीरोस, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 4 तक निकालूंगा। 5 के बाद तो एक 0 आ जाता है, क्योंकि 5 होता है, 5 फैक्टर होता है 120, तो 5 में एक बार 0 आता है, तो मैं 4 तक निकालूंगा, और मतलब 5 तक देखूंगा कितने आ रही है। ठीक है जी, जैसे इसमें देखूंगा कितनी बार आ रही है। 50 को मैं देख चुका, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगी, यानी कि इसमें आ गई 12। अब हम करते हैं 49 की, 49/5 प्लस 49/25, तो इसमें आएगा 9 बार, इसमें आएगा एक बार, वो एक बार है ना, तो 9 ये और 1 ये 10 आ गया। क्लियर है, समझ में आया? 48 फैक्टोरियल भी 10 बार जाएगा 5 से, क्योंकि 48/5 करेंगे, 48/25, तो ये जाएगा कितनी बार? 9 बार, और ये जाएगा एक बार, तो ये 10 बचेगा। इसका मतलब 45 तक ये 10 जाएगा, यानी कि आप हिसाब लगाते हैं, 50 में 12 हुआ, 49 से 45 तक हुए 10 सब में। ऐसे ही 44 से लेके 40 तक ये 9 आएंगे, फिर 39 से 35 तक ये 8 आएंगे, फिर 34 से 30 तक ये 7 आएंगे, फिर 29 से 25 तक 6 आएंगे। अब यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन जब मैं 24 से लेके 20 तक कर रहा हूं तो इसमें 5 नहीं आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी कि एक 5 वाला कैटेगरी है वो मिस हो गई, तो इसमें 4 3 2 1 ऐसे आएगा, राइट? तो ये हो गया 19 से लेके 15 तक, ये हो गया 14 से लेके 10 तक, और ये हो गया 9 से लेके 5 तक। क्लियर है? अब हम इनको गिनेंगे सबको 5-5 बार, तो कि हर बार 5-5 आ रहा है, और 12 उसमें ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा गिन लो, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा आ गया 250, उसमें 12 ऐड कर दो, 262 आ गया, ये मेरा आंसर। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप चाहो तो इस पे स्टार लगा सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। नाउ रिमाइंडर चाह रहा हूं, अब यहां आने के बाद मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूं। वैसे तो बट टीचर जो कराते हैं वो अलग कंसेप्ट कराते हैं, मैं आप चाहता हूं कि जब भी रिमाइंडर करनी हो आपको, तो आप हमेशा बाइनोमियल का यूज करो, क्योंकि बाइनोमियल से रिमाइंडर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ लो क्या होता है बाइनोमियल में। अगर मान लो मैं a + b की पावर n को खोलता हूं, तो क्या आता है? पहले आता है a1
इंटू ए की पावर एन प्लस A2 इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी प्लस A3 इंटू ए की पावर n-2 इंटू बी। मतलब डी की पावर ऐड होती जाएगी, ए की पावर कम होती जाएगी और लास्ट में कुछ आएगा an और ए की पावर 0 हो जाएगी, बी की पावर n हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां प्लस है तो सारी टर्म प्लस में आएंगी, लेकिन अगर यहां माइनस है तो दो बातें हैं। अगर मेरी पावर इवन है तो जो लास्ट टर्म आएगी वो प्लस की आएगी, और अगर a माइनस बी है और ये ऑड पावर है तो लास्ट टर्म जो आएगी वो an, a की पावर 0, b की पावर n, ये माइनस की आएगी। बस आपको इतनी सी याद रखनी है, बाकी सब मैं करा दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब जैसे a number when divided by 136 leaves remainder 36, if the same number is divided by 17 then the remainder will be, ये तो आसानी इसमें बाइनरी होते हैं। लिखा है कि अगर किसी नंबर को मैंने n मान लिया, अगर मैं इसको 136 से डिवाइड करता हूं तो कुछ तो को पूरा कट जाएगा, लेकिन 36 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं n को कि ये हो गया k इंटू 136 प्लस 36। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करता हूं तो पहले चेक कर देंगे क्या 136 17 से कटता है। 136 डिवाइड बाई 17 करो, 136 डिवाइड बाई 17, अरे ये तो कटता है। इसका मतलब ये 17 से कट गया, तो इसका मतलब ये नंबर भी 17 से कट गया। और जब मैं इसको काटूंगा 17 से, 17 दूनी 34, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर आ गया 2। कुछ करना ही नहीं अपना। ठीक है, वो जो बाइनरी क्वेश्चन है टाइम बताऊंगा, अभी आगे चल लेते हैं। अब देखो ये आया, देखो यहाँ लिखा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 11। तो आपको क्या करना है, आपने 65 को ब्रेक करना है और ऐसे नंबर ब्रेक करना है कि उनमें से एक मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो मैं लिख दिया 66 माइनस 1 की पावर 99। क्लियर है? चलो अब देखो, ध्यान सुनना, पहला प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको। माइनस है और ऑड पावर है, इसका मतलब लास्ट टर्म जो आएगी माइनस की आएगी 1। क्यों आएगी 1? क्योंकि लास्ट टर्म थी माइनस an कुछ हो सकता है और an कुछ होता है, यहाँ पे आएगी 66 की पावर 0, 1 की पावर 1। अब ये an क्या होते हैं, a1 a2 क्या होते हैं, समझा दूं मैं आपको। यहाँ पे जो a1 a2 होते हैं, a1 होता है nc0, फिर ये होता है nc1 और ये होता है ncn। ठीक है, तो दो बातों को और याद कर लो आप। जो सबसे पहला वाला है और सबसे लास्ट वाला है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, यानी कि nc0 और ncn हमेशा 1 होता है। और सेकंड वाला और सेकंड लास्ट, इन दोनों की वैल्यू n होती है। बस इतना याद करना है आपने, और कुछ याद करना नहीं कराओ, पक्का डन। ठीक है, चलिए जी। तो मैंने इधर देखा कि लास्ट नंबर जो आएगा -1 आएगा, बाकी हर नंबर में 66 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये सारे नंबर तो 11 से कटेंगे, तो रिमाइंडर बचा -1। लेकिन रिमाइंडर जब कभी माइनस से बचता है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपको प्लस करना होता है। तो आंसर आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी। देखो आसान पढ़ लगे, मैं बता रहा हूं आपको, 100% आसान लगेंगे आपको, बस समझ लो इस बात जो मैं समझाया आपको। आगे चल लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 9। सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया 36 + 1 में और ये आ गया पावर 1000। अभी बीच में प्लस है, सब टर्म प्लस में आएगी, लास्ट टर्म भी प्लस की आएगी और वो आएगी 1, क्योंकि जो एनसीएन होता है यानी कि 1000 सी 1000 तो 1 ही हो जाएगा। तो मेरा आंसर सीधा बना गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्योंकि इसके अलावा जो भी टर्म आएंगी उन सब में 36 कम से कम एक बार तो आ जाएगा। सो ये सारे नंबर 9 से कटेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 1 डायरेक्टली। ठीक है, आगे चल लेते हैं। What is the remainder when this is divided by 7? अब देखो यहाँ टेक्निकल चीज लगी है, मुझे 7 चाहिए, मुझे पता है 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 को मैं 7 + 1 लिख लूंगा। तो पहले 8 बनाता हूं मैं। अब कैसे बनेगा 8? भाई देखो ये तो 3 से नहीं कटता ना, लेकिन अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 999999 ये आएगा, और ये मुझे पता है 3 से कटता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 999999। राइट, क्लियर है? ये तो 2 हो गया। अब मैंने इसको क्या लिखा, 2 की पावर 3 होल पावर 3 से काट दिया, तो 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा 8। अब 8 को लिखा मैंने 7 + 1, पावर कुछ भी है, और यहां भी 2 चल रहा है। अब जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो मेरा लास्ट डिजिट जो आएगी वो प्लस के बनाएगी, क्योंकि यहां तो प्लस है।
ठीक है, तो रिमाइंडर यहां सब में 7 आएगा, तो रिमाइंडर 1 हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई 2 बैठा है तो रिमाइंडर 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है नहीं आसान? मजा आया नहीं यार? चलो बताना मुझे कमेंट करके, जो अगर कोई मेथड अच्छा लगाओ तो। नेक्स्ट, अब लिखा है x इज व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव रिमाइंडर 2। इसका मतलब x को लिख सकता हूं मैं 6k + 2। ये तो क्लियर हो गया बात आपको। एंड y इज डिवाइडेड बाय 6 8 डिवाइडेड बाय 3, तो मैं y को लिख सकता हूं 6m + 3, दोनों को कर दूंगा माइनस, तो मेरा आ जाएगा x - y, यहां से 6 कॉमन ले लेंगे, k - m - 1। ये क्लियर है? अच्छा, अब जब अगर मैं x - y को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच रहा -1, और मैंने कहा था -1 में बचा तो क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करें उससे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। 3 टाइम्स मैंने ग्रेटर को मान लिया मैंने y, व्हेन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर विल बी 6/x। तो मैं लिख सकता हूं तो 6y इज इक्वल टू 6k + 6। ठीक है, क्लियर है? पहले क्वेश्चन बन गई ये बात। ये दूसरी क्या है, व्हेन 5 द स्मॉलर यानी कि 5x व्हेन डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर द क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। मुझे x - y निकालना है। क्या अभी मैं बताऊं? एक बार ट्राई कर लो, सॉल्व कर लो। इस आसान क्वेश्चन मैंने 10th क्लास में पढ़े थे, तब पढ़े जाना क्वेश्चन। ये कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे सॉरी k नहीं आएगा, x आएगा। बस आपको x और y निकालना है और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा, ये है मेरा 2y, तो 2y की वैल्यू आ रही है मेरी 5x - 3। ये 2y की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5x - 3 इज इक्वल टू 6x + 6। ये आ गया 15x - 9 इज इक्वल टू 6x + 6। ये माइनस हो गया, 9x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, चेक कर लो फटाफट। सॉरी माय बैड, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6 नहीं है 3 आएगा, माय बैड। तो यहाँ 3y आएगा। ठीक है जी, अब आपको इससे और इससे निकालनी है x और y की वैल्यू। चेक करते हैं, यहां से y निकाल लेते हैं। यहां से y आएगा 2x + 2। ये y की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। ठीक है जी, कर देते हैं। तो मेरा आएगा 5x इज इक्वल टू 2 ऑफ 2y + 2 + 3। ये हो गया मेरा 4y माइनस हो गया 4x सॉरी। तो ये हो गया 5x - 4x इज इक्वल टू 4 और 3 7। x की वैल्यू आ गई 7। बस आप x को यहां पुट कर दो, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14 और 2 16। तो डिफरेंस कितना आ गया, 9। आंसर आ गया डी। क्लियर है? आगे चल देते हैं। फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या कह रहा है वो। उससे पहले एक चीज समझ लो कि अगर मेरे पास है x की पावर n + y की पावर n, और n अगर मेरा ऑड है तो ये पूरा जो है वो x + y से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन n अगर इवन है तो नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर x की पावर n - y की पावर n है तो दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x - y, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। दो बातें समझ दो। ठीक है जी, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें प्लस है तो x की पावर n + y, ये पूछ रहा है कि क्या ये इससे डिविजिबल है। कब होता है, जब n ऑड होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि n इज ए नेचुरल नंबर, तो हम नहीं कह सकते। वो कह रहा है n इज ए इवन नेचुरल नंबर, अब कह सकते हैं कि हाँ भाई नहीं करता। इट मींस मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज स्टेटमेंट 1 एंड बोथ 2 आर सफिशिएंट टू हैव द आंसर। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। लिखा है 41 की पावर 43 + 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाई। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिख दूं x की पावर n और y की पावर n, n मेरा कितना है 43 जो कि ऑड है, तो ये डिविजिबल होगा x + y से। x है 41, ये है 43, तो 84 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। तो मैंने बताया आपको 27 की पावर 27 - 15 की पावर 27। तो अगर मुझे x की पावर n - a की y की पावर n है तो ये हमेशा x - y से वो डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नंबर जो है वो 27 - 15 यानी कि 12 से डिवाइड करेगा, और अगर 12 से करेगा तो 6 से पक्का करेगा। तो रिमाइंडर क्यों बचेगा भाई, तो आंसर आ गया 0। ठीक है,
आगे चल लेते हैं। If n is any natural number, then this is always divisible by how many natural numbers? ठीक है, तो बात करते हैं। अगर मैं इस 5 की पावर 2n को लिख दूं तो मैं लिखा 25 की पावर n, पता है कैसे लिखा भाई, 5 की पावर 2 होल पावर n। क्लियर है। अब इसे लिखा मैंने 24 प्लस 1 की पावर n माइनस 1। अब मैंने वही लगाया बाइनोमियल वाला कंसेप्ट कि जब मैं इसे खोलूंगा तो लास्ट में प्लस 1 आएगा जो कि इस माइनस 1 से कट जाएगा, और बाकी हर टर्म में कम से कम एक बार 24 आएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 24 से डिविजिबल है। तो अगर 24 से है तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, फिर 12 से होगा, 24 तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आंसर, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो बढ़िया, आगे चल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 97 की पावर 30, यानी कि फॉर्म हो गई x की पावर n माइनस y की पावर n। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा x माइनस y से कटेगा। इट मीन्स ये नंबर 97 माइनस 14 यानी कि 83 से तो नंबर पक्का कटेगा ही कटेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक एडिशन से याद कर लो, x की पावर n माइनस y की पावर n, ये x प्लस y से भी कटता है अगर n मेरा इवन है। क्लियर है। तो अब मेरा यहाँ पे n इवन है, इसका मतलब ये नंबर मेरा 97 प्लस 14 यानी कि कितना आ गया, 111 से भी कटेगा, और 111 37 से कटता है। इट मींस ये नंबर 37 से भी कटेगा और 83 से। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। अगला है, चलिए एक एक करके करते करते हैं। नया क्वेश्चन ये है कि मुझे बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया, पहले इसमें से n कॉमन लिया, अंदर बचा n स्क्वायर माइनस 1, मैंने फैक्टर कर लिए, ये हो गया n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तीन जो हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। तो जब हम तीन कॉन्जिक्यूटिव बात करते हैं तो हमेशा 2 से डिवाइड होता है, और जब 3 है तो 3 से भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट है। अब आगे बात कर लेते हैं। इसके लिए थर्ड ऑप्शन पड़ेगी आपको कि n की पावर k हो माइनस n हो, दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय k। ये थ्योरम है, इट मींस ये भी ठीक है क्योंकि k इसमें 5 है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। इसमें से पहले कॉमन लेते हैं n, अंदर बचेगा n की पावर 4 माइनस 5 n स्क्वायर प्लस 4। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो ये हो गया n की पावर 4 माइनस 4 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 4 और n स्क्वायर माइनस 1। इसकी फिर फैक्टर कर लीजिए, तो ये आ गया n प्लस 2, और ये हो गया n माइनस 2, और ये n प्लस 1 और n माइनस 1। तो क्या हो गया, देखो ये n माइनस 2, फिर एक बढ़ाया n माइनस 1, फिर n, फिर m प्लस 1, n प्लस 2। इसका मतलब ये 5 रेगुलर नंबर हो गए, और कोई भी 5 नंबर लोगे रेगुलर तो उनमें से कम एक तो 5 से कटेगा। इट मीन्स वो नंबर 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा तो ये आ गया। अब 5 से कटेगा और 3 नंबर मेरे 2 से 6 से भी कटते हैं। क्लियर बात है ना। और वैसे भी थ्योरम है यार, कोई भी 5 रेगुलर नंबर होंगे तो वो हमेशा 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 5 फैक्टोरियल 120 होता है। इट मीन्स ये नंबर 5 से फैक्टोरियल कटेगा। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 बढ़िया क्वेश्चन था। यू कैन मार्क इट एज स्टार। ठीक है, इसमें मैंने 3-4 कंसेप्ट सीखे एक साथ। पहले 3 कोई भी कॉन्जुगेट नंबर होंगे वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मतलब कोई से 2 नंबर जो है लगातार वो 2 से कटेंगे, कोई से 3 नंबर 3 से कटेंगे, कोई भी 4 होंगे तो वो 4 से भी कटेंगे तो पक्का कटेंगे, 5 होंगे तो फैक्टर 5 से कटेंगे। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10। ये क्वेश्चन है हमारा। 3 डिजिट का नंबर है जो 10 से कटना चाहिए, राइट। अब वो क्या कहता है, इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस एंड द 10th प्लेस ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग नंबर विल बी डिमिनिश्ड बाय 180। भाई पहला नंबर है 3 से कट नंबर है और 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट में पक्का 0 आएगा। वो दूसरा नंबर बन गया मेरा एक्स वाई इंटू ऐसे एक्स वाई 0 फॉर्म में बन गया। ठीक है, ये हो गया मेरा यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस और ये 100 प्लेस। तो नंबर होगा मेरा 100x प्लस 10y और प्लस 0। ये मेरा नया नंबर बन गया, मतलब पुराना नंबर बन गया, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब वो कहता है अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि मेरा अब नंबर बन गया 0yx। अब जो नंबर बना ये बना 10y प्लस x। अब वो कहता है ये नंबर इससे 180 बड़ा है, तो मैंने 100x प्लस 10y
माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 180। इससे मेरी 99x इज इक्वल टू 180। अच्छा, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, उसने कहा है 100 और 10 प्लेस को इंटरचेंज करना है, मैंने 100 और 1 को कर दिया, सॉरी माय बैड। तो जो इंटरचेंज होगा वो नंबर जो होगा वो होगा मेरा, ये बन जाएगा y(x0). अब नंबर बनेगा ये 100y प्लस 10x, राइट, प्लस 0। अब वो कहता है ये नंबर घट गया, ठीक है, द रिजल्टिंग नंबर इज डिमिनिश्ड बाय इतने, यानी कि ये नंबर कम था, ये ज्यादा था, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मैंने 100x प्लस 10y माइनस 100y प्लस 10x, दैट शुड बी 180, ठीक है। तो 100 में से 10 गए, 90x माइनस 90y इज इक्वल टू 180, तो x माइनस y मेरा 2 आ गया। ये मेरी पहली क्वेश्चन तैयार हो गई, ठीक है। इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज हाफ्ड एंड द डिजिट इन द 10 प्लेस एंड इन प्लेस नंबर्स आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग नंबर विल डिमिनिश बाय 3 चीज। वो कहता है अगर मैं इस डिजिट को तो हाफ कर दूं, यानी कि x/2 हो गया, इसकी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 100 से कर रहा हूं 100 को, और इन दोनों को चेंज कर दिया यानी कि 0y हो गया, तो अब ये सिर्फ y बचेगा। अब ये नंबर जो है इस नंबर से 336 बड़ा है, यानी कि दिस माइनस दिस 0 पुट कर देंगे, उससे दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी, दो इक्वेशन xy आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। फटाफट वीडियो पॉज करो, चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है। आ गया, मेरा आ रहा है 640, क्या आपका ये आ रहा है? नहीं आ रहा, चेक करो क्या गलती है आपकी। अगला चलते हैं। इतने लिखा है अगर ऑप्शन ए मार्क करना है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। बी मार्क करना, तो इसमें हमारा वही ये क्वेश्चन बात कर रहा है वो, तो हमने दोनों स्टेटमेंट यूज किया, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर, तो मैं मार्क करूंगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने बोथ स्टेटमेंट को यूज किया है। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। लिखा है ए बी सी डी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ दिस इज इक्वल टू दिस व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी। देखने में कितना टेक्निकल लग रहा है ना, बड़ा आसान है। पहले क्या करेंगे हम ओरिजिनल को यानी बोथ साइड कर देंगे रेसिप्रोकल। इसका मतलब यहां बचेगा a प्लस 1 अपॉन बी प्लस ब्ला 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 और इक्वल टू बचेगा 60 अपॉन 17। इसको करूंगा मिस सेक्शन में चेंज, 17×51 तो 1 होल 9 अपॉन 17 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 1, वो 3 17×51 तो a की वैल्यू आ गई 3, और ये जो बचा यानी कि 1 अपॉन ये पूरा जो बचा दैट इज इक्वल टू आ गया 9 अपॉन 17। इसको फिर कर देंगे रेसिप्रोकल, तो बचेगा b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d, यह आ जाएगा मेरा 17/9। इसको फिर देख कर लेंगे 1 प्लस 8 अपॉन 9, तो b की वैल्यू मेरी आ गई 1। अब इससे फिर रेसिप्रोकल कर देंगे c प्लस 1 अपॉन d इज इक्वल टू 9 अपॉन 8, इसको 1 प्लस 1 अपॉन 8, तो c आ गया मेरा 1 और d आ गया मेरा 8। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24, ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। देखें मतलब थोड़ा सा खराब लगा था लेकिन आसान था क्वेश्चन। आगे चल लेते हैं। लिखा है p है 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस m, एन जो q है वो है 2 की पावर 4n माइनस m। इसमें n और m नियर n जो नेचुरल नंबर है, व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल एज q इज डिविजिबल बाय 5। चलिए जी, तो पहले बात कर लेते हैं इसकी। मेरा जो n है वो इवन नंबर है, तो अगर मैं n को मान लूं 2k चलेगा, तो मैंने यहां लिखा तो ये हो गया 2 की पावर 4k इंटू 2 की पावर 2 प्लस m, ये हो गया मेरा 16 की पावर k इंटू 4 प्लस m। अब अगर मैं 16 की पावर k की बात करूं तो मैं इसे लिखूंगा 15 प्लस 1, और मुझे पता है कि जब मैं इसे खोलूंगा तो लास्ट नंबर 1 आएगा, बाकी सब में 15 आएगा और ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस अगर मैं 16 की पावर k वो 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, ये 4 है तो 4 प्लस 1 रिमाइंडर आ गया 4 प्लस m। अब क्या ये 5 से कटेगा? कब कटेगा? जब m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब पहले ऑप्शन से मेरा m की वैल्यू 1 आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कर लेते हैं, देखिए इसको लिखा मैंने 16 की पावर n माइनस m, फिर इसको रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 माइनस m। अब अगर मैं इसमें m को 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0 आता है और 0 5 से कटता है। इट मीन्स 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दूंगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ स्क्वायरिंग ए पॉजिटिव रियल नंबर x is same as adding 12 then what is the value? ये तो आसान है, स्क्वायरिंग जो है वो किसी नंबर में 12 जोड़ने के बराबर है। कुछ नहीं करना आपने, सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस 4x प्लस
3x माइनस 12, x माइनस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि माइनस 3 पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज। तो बताना है मुझे x वीक्स एंड x डेज में कितने मिनट्स होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्विंग है भाई। एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में 24 घंटे होते हैं, तो 7 इंटू 24 घंटे हो गए। घंटों को मैंने मिनट्स में चेंज कर लिया, ये आ गए एक नीड में। और x वीक्स है और x डेज है, तो मैंने x डेज यानी कि 24 आवर्स x डेज और x हो गए इंटू 60 कर दिया, ये मिनट्स आ गए। दोनों को ऐड कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया? सीधा सीधा आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इससे आसान क्वेश्चन होता है क्या? चलो आगे चल लेते हैं। लिखा है द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q आर a एंड g, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a है, यानी कि a हो गया p प्लस क्यू बाई 2, ये होता है अर्थमेटिक मीन। g होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये पता है आपको, तो हो गया रूट पी क्यू। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा। ये मैंने आपको पहले बताया कई बार, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गई होगा। ये स्क्वायरिंग करेंगे तो नहीं करेक्ट हुआ। जी कभी बड़ा हो नहीं सकता है। इक्वल जी तब होता है जब पी और क्यू इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दूंगा। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 481। यार 481 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये नंबर के फैक्टर हो रहे हैं केवल 13 और 37, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x होगा 37, क्योंकि x बड़ा है, तो x होगा 30। या तो दो पेयर बन सकते हैं, या तो 37 और 13, या बन सकता है 481 और 1। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है 3x माइनस 2y। इसके लिए मुझे x और y दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा, अब वो कहता है पहला स्टेप में कह रहा है एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, यानी y 1 से बड़ा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो मैं इसकी हेल्प से ये निकाल सकता हूं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। लिखा है वन द एंगल बिटवीन द आर एन एंड द, इतना बड़ा आसान क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है पता है? 30h माइनस 11/2m, ये होता है एंगल बिटवीन टू हैंड्स। इसमें h होता है 8 और m होता है मिनट, तो h हो गया 4 और m है 40, तो ये हो गया 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 4 होल मॉड होता है। तो मेरा आंसर आ गया 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन द नंबर दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है। तो यार अगर कोई वैल्यू 3 से डिवाइड होती है तो या तो 3k प्लस 0 होगी, या 3k प्लस 1 होगी, या 3k प्लस 2 होगी, राइट है। अगर n 3k हुआ तो ये नंबर 3 से पक्का कटेगा, इट मीन इसके लिए ट्रू है। अगर ये नंबर 3k प्लस 1 हुआ तो ये तो छोड़ता है ऐसे ही। जब मैं 3k प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा और प्लस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k प्लस 2। ये 3 हो गए ऐड हो गए, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसका 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब इससे भी कट रहा है। ऐसे ही इससे बोलोगे इससे भी कटेगा, इट मीन्स दिस इज ट्रू। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें क्या करना है आपने, ऑड नंबर है तो आपको m को लेना है 2k प्लस 1, पुट कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा 2k प्लस 1 का होल 4 प्लस 4 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 11। मुझे 16 का मल्टीपल लाना है। ठीक है जी, तो पहले क्या करता हूँ 9 में से मैं 2k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, बचेगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 11। क्लियर है? इसे खोल देते हैं, ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5 और प्लस 11 चल रहा है। अब आपको टेक्निकल चीज करनी है, टेक्निकल ये करनी है आपने भाई। देखो इसको इससे करूंगा 16 से कटेगा पक्का, इसको इससे करूंगा तो भी कटेगा, इसको इससे करूंगा नहीं कटेगा, तो मेरे पास 20k स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको इससे करूंगा पक्का कटेगा, इसको इससे तो भी कटेगा, इसको इससे नहीं कटेगा, तो 20k भी आ रहा है। और 1 से तीनों करूंगा यानी कि प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5 और 6 ये 11 चल रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 24k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 16। अब ये 16 से कट गया। अब बात करते हैं इसकी, यहां से हम 24k कॉमन ले लेते हैं, बचेगा k प्लस 1। मुझे पता है कोई भी दो नंबर लगातार 2 से कटते हैं हमेशा, और ये 8 से कटता है, तो ये 16 से कटेगा, इट मीन्स ये भी ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, यू कैन मार्क इट एज स्टार। बढ़िया, आगे चले, चलो बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं।
लिखा है इट इज गिविंग दैट 5 इज नॉट डिविजिबल बाय n-1 n और n+1 वेयर n इज ए पॉजिटिव डिजिट। कुछ नहीं करना आपने, आपको बताया 3 नेचुरल 3 लगातार नंबर है ये, और तीनों में से कोई 5 से नहीं करता। मैं नंबर लीजिए 2 3 4, तो n कितना हो गया मेरा, n हो गया 3। अब देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 करते हैं पहले, तो ये आता है 10, ये 10 से करता तो ये सही हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं, अगर मैं 3 स्क्वायर माइनस में करूंगा तो 8 आएगा, ये गलत हो जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया 9 3 12, ये 5 से नहीं करता है। नाउ 3 स्क्वायर माइनस 3 ये आ गया 9 6 आएगा, ये भी नहीं करता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 अल्टरनेट नेचुरल नंबर है। भाई अल्टरनेट क्या होते हैं, अल्टरनेट मतलब एक के बाद छोड़ के, अगर एक नंबर में n ले लूं तो अगला नंबर n+2 होगा, एक छोड़ के अल्टरनेट। तो दोनों का रेसिप्रोकल करो और दोनों को ऐड करके इक्वल टू 7/24 कर दो। बस अब आपको सॉल्व करना है और आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा एलसीएम लूंगा, ऊपर आ जाएगा n+2 + n, तो 2n+2 इंटू 24 कर दूंगा इक्वल टू 7 इंटू n+2। इससे बनेगी n में क्वाड्रेटिक, n की वैल्यू आ जाएगी 6 और दूसरी वैल्यू आएगी 8, क्योंकि अगर 6 है मेरा तो ये 8 आ जाएगा। 8 से 14 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे चल लेते हैं, रिकरिंग डेसिमल ये कैसे निकालते हैं, पता ही आप बोलते हैं। अगर मैं आपको भाई देखो, इसमें मैं 1 के बाद डेसिमल है, इसमें 2 के बाद, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.313131 ऐसे होता है। तो आप क्या करो, इसको x मान दो। अब डेसिमल कितने के ऊपर है, 2, मतलब बार 2 के ऊपर है, तो 2 बार 0 से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 31.3131, इनको माइनस कर दो, ये आ गया 99x इज इक्वल टू 31, x की वैल्यू आ गई 31/99। तो पहले अगर यहाँ पे 0 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, अगर एक बात करूंगा अभी, जैसे ये है, इसमें तो ये निकालना है, समझ निकाल लोगे आप आराम से। जैसे मैं ये करता हूँ, ये वाला करता हूँ, इसमें 3 के बाद है, तो x को मान लूंगा पॉइंट ABC 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा ABC पॉइंट ABC, इनको माइनस कर दूंगा 999x इज इक्वल टू ABC, तो x की वैल्यू आ गई ABC/99। तो ये आप फॉर्मूला क्या कर सकते हो, अगर a होगा तो क्या आएगा पता है, a/9 आएगा, ये है तो AB/99 आएगा, और ये है तो ABC/999 आएगा। आप चाहो तो याद भी कर सकते। ठीक है जी, बस खत्म हो गया, चिंता मत करो। अच्छा, अब क्या बात है, अब डेसिमल डायरेक्ट 0 नहीं है, मतलब डायरेक्ट बार नहीं है, यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है इन्होंने। अब क्या करेंगे, आप x को मान लेंगे 0.25 बार। क्लियर है। अच्छा, पहले हम डेसिमल को बार से पहले लाएंगे, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 बार आ गया, यानी कि 2.555 आ गया। अब इसे फिर 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बार 1 के ऊपर है, तो 100x आ जाएगा 25.555। अब इसे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 90x इक्वल टू 23, x वैल्यू आ जाएगी 23/90। अब फटाफट से वीडियो पॉज करो, चेक करो आपका ये क्या आ रहा है। इसे लिखेंगे पहले x 9.925 बार, पहले 10 से मल्टीप्लाई 9.252525, फिर 100 से मल्टीप्लाई 1000x हो जाएगा 925.25, इनको माइनस कर देंगे, ये तो आ जाएगा 990x, और 925 में से 9 को माइनस करेंगे, 925 माइनस 9 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 916। तो आंसर आ गया मेरा 916/990। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, वो कहता है ए बी बार और बी ए बार। तो पहले ए बी बार निकाल लेते हैं। अगर मैं ए बी बार को x मानता हूं तो x हो जाएगा ए बी बार, पॉइंट के बाद पहले 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ए पॉइंट बी बार, फिर मैं 10 से और करूंगा तो मेरा आ जाएगा ए बी पॉइंट बी बार, माइनस कर दूंगा तो 90x इज इक्वल टू ए बी माइनस ए आएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी ए बी माइनस ए अपॉन 90। ये पहला आ गया, यानी कि ये मेरा आ गया ए बी माइनस ए अपॉन 90, और ये आ जाएगा बी ए माइनस बी अपॉन 90 इज इक्वल टू 4/9। मुझे a प्लस बी निकालना है, आसान क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं, 90 एलसीएम आएगा, तो 90 एलसीएम ले लेते हैं, तो याद आएगा ए बी प्लस बी ए, तो सेम होगा 2ab माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4/9। ये कट गया 10 से, ये आ गया 40, तो मेरा आ गया 2ab माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 40, और मुझे निकालना है a प्लस बी की वैल्यू, यहाँ से माइनस कॉमन, तो अंदर a प्लस बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरी आ गई। क्लियर है। हमने एक गलती करनी छोड़ी, बस ये जो ए बी है ना, एक्चुअली ये a into b नहीं है। पूछो क्यों, देखो जब मैंने यहाँ किया था, देखो ध्यान से, जब ये 31 किया था तो मेरा 31 आया था, ये 3 into 1 नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये लिख सकता हूं मैं 30 + 1, यानी कि जो 1 डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई
10 से उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां मैंने मिस्टेक कर दी। तो आपको क्या करना है, ये जो ए बी है ये तो होगा 10a प्लस बी, और ये जो होगा बी ए ये होगा 10b प्लस ए। तो जब मैंने ऐड करूंगा तो इसे ऐड करके आ जाएगा 11a प्लस 11b और माइनस a प्लस b, नीचे एलसीएम 90 है इज इक्वल टू 4/9, ये होगा 11a प्लस b। तो 11 में से एक गए तो 10a प्लस b बचे, और अपॉन 90 इज इक्वल टू 4/9, ये कट गया 10 से 10 गया 40, तो मेरी a प्लस b की वैल्यू आ गई 4। ये मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, तो आज आपने किला जीत लिया है, नंबर सिस्टम खत्म कर दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसको वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन करने चाहिए अपने। ठीक है जी, क्लियर है। और जो भी लिंक चाहिए आपको पता ही है, इस चैनल में मिल जाएगा आपको। इस चैनल का लिंक मैंने भेज दिया है आपको, कमेंट सेक्शन में है, आप उसे ज्वाइन करें और जो लिंक चाहिए वो ले सकते हैं। राइट है, तो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर, कब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।